बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके हवाले से एक और आज हम एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक एडिशन भी होगी और दूसरा हम यहाँ ये कंसेप्ट देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स के अंदर क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। जैसे अब इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है। तो हमने कैलकुलेट करना है 2a प्लस 1/2b। तो यहाँ सबसे पहले हमें यह करना होगा कि a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो नए मैट्रिसेस आएंगे उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। यानी a को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 एक स्केलर मल्टीपल होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 8, 10, 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे देते हैं। इसके बाद 1/2b 1/2 6 2 0 8। अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम एलिमेंट्स के साथ। 1/2 इंटू 8। तो अब 6 को जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 6 को डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 0 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। 1/2 8 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 4 8 को 2 डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 1/2b। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेना है। तो 2a प्लस 1/2b। 2a की जगह उससे जो हमें मैट्रिक्स मिला है उसको हम लिख लेते हैं प्लस, और 1/2b इसको हमने, इसका जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेते हैं। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के हम यहाँ ऐड करेंगे। तो 12 प्लस 4, यानी दोनों मैट्रिसेस के अंदर हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में हमने ऐड किए। तो इससे हमें एक फाइनल जो मैट्रिक्स मिलेगा 9, 9, 10 और 16। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये एग्जांपल सॉल्व की जिसमें मैट्रिसेस के साथ स्केलर मल्टीपल्स हैं। यानी 2 को हम एक स्केलर कहेंगे या एक नंबर कहेंगे जो मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमने एडिशन पढ़ ली, हमने सब्ट्रैक्शन देख ली मैट्रिसेस की। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ जाएंगे कि कोई से दो मैट्रिसेस जो है उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे का जवाब इसके बाद लेंगे। हमने यहाँ पहले ये चीज़ देखनी है कि कौन से मैट्रिसेस या किस तरह के मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या हम इसको यूँ भी इस बात को कह सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ है कि लाजम नहीं है कि तमाम मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकें। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके अंदर मैट्रिसेस
कि कंफर्मेशन के लिए कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हमें दो चीज़ों का हमें इसके अंदर देखना है। हमें देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उसकी तादाद, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ को हमने देखना है, नंबर ऑफ रोज़ को, कि उसके अंदर कितने रोज़ हैं। अगर फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ आपस में इक्वल हो जाए, यानी उनका जो जब ऑर्डर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद और सेकंड की रोज़ की तादाद अगर इक्वल आ जाती है तो इनकी कंफर्मेशन है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स लेते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो मैट्रिसेस लिए गए हैं, तो पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और सेकंड फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स जो है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स वो 2 हैं और सेकंड की हमने नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। तो सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो ये कंफर्म है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं और अब सेकंड मैट्रिक्स की हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है। तो सेकंड के अंदर नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट के कॉलम्स की जो तादाद है आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाले मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उम्मीद है बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ है कि हमने ये देखा है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एग्जांपल में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज मल्टीप्लाई होती हैं सेकंड के कॉलम के साथ, यानी चेकिंग करना कि आया कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद को और सेकंड की रोज़ की तादाद को हमने देखना होता है। जबकि जब मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है तो इस दौरान फर्स्ट की रोज़ मल्टीप्लाई होती हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एग्जांपल्स देखनी है मल्टीप्लिकेशन की। जैसा कि आपको बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे हम पहले ये देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हमने एक ऐसे दो मैट्रिसेस दिए हैं जिनमें फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड की रोज़ आपस में इक्वल हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ऐसे मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रहे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ मल्टीप्लाई होती हैं और सेकंड के कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह सेकंड एलिमेंट और कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 × 2 प्लस सेकंड एलिमेंट्स रो और कॉलम के आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 8 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 13 आ जाएगा। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ चलेंगे जो
2x2 मैट्रिसेस के हवाले से है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में भी 2 कॉलम और 2 रो हैं, और सेकंड के अंदर भी सेम इसी तरह 2x2 का ऑर्डर है। तो इसमें भी फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, और अब इसके बाद हमने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 11, 2 and 8। तो इस तरह ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया है। तो उम्मीद है बच्चों आप मैथ की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ को बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए या मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अप टू डेट वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेसन के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।